गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर में अगस्त कॉम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि उनकी बुक्स से रिलेटेड और उनके कुछ सिद्धांत से रिलेटेड हैं। बहुत शॉर्ट में उसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन के लिए तैयार कर रहे हैं। आई होप कि ये जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं इसका आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही समाजशास्त्र को जन्म दिया। और इनके बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे इनके लेख महत्व रखते हैं, क्योंकि इनके जितने भी सिद्धांत और लेख हैं उन सारे लेख और सिद्धांतों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत शॉर्ट में अगस्ट कॉम्ट की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे, जो कि सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में आप देखते हो, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, CGPSC है, नेट JRF है, UP PGT, उसमें इनके बुक्स और सिद्धांत खूब पूछे जाते हैं। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत संक्षिप्त में, जिससे आपको इनके बुक और सिद्धांत एक जगह आराम से मिल जाए और आप इसका रिवीजन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में मॉन्टपेलियर, फ्रांस में हुआ था। ठीक है। कॉम्ट का पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकविस जेवियर कॉम्ट था। कॉम्ट अपनी युवावस्था में फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन से काफ़ी प्रभावित थे। कॉम्ट ने सामाजिक सुधार की अवधारणा साइमन से ही ग्रहण की थी। कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए पृथक रूप से एक विज्ञान की आवश्यकता अनुभव की और उस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखा, जिसे 1838 में समाजशास्त्र के रूप में चेंज कर दिया। सामाजिक भौतिकी का नाम इन्होंने 1838 में बदल करके समाजशास्त्र रख दिया। समाजशास्त्र शब्द का सृजन करने के कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कहा जाता है। कॉम्ट के पद्धति शास्त्र की प्रमुख विशेषता उनका प्रत्यक्षवाद है। कॉम्ट की विचारधारा पर फ्रांसीसी क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव था। कॉम्ट अपने स्कूल के दिनों में बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें आधुनिक सुकरात की संज्ञा दी। जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि कॉम्ट अपने स्कूल के दिनों में बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत प्रभावित थे और उसने उन्हें आधुनिक सुकरात की संज्ञा की। श्रीमती क्लोटाइल्ड डी बॉक्स वह महिला थी जिसने कॉम्ट की विचारधारा पर गंभीर प्रभाव डाला। फ्रांस के लिटरे और इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल कॉम्ट के प्रिय शिष्य थे। कॉम्ट के अनुसार समाज एक सामूहिक साव्य है, ना कि व्यक्तिक साव्य। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रेंड, ये संक्षिप्त में कुछ बातें थीं अगस्ट कॉम्ट जी से संबंधित। उसे मैंने पॉइंट्स में संक्षिप्त में कह दिया। ये इनके एक इंट्रोडक्शन के लिए था, काफ़ी शॉर्ट में। ठीक है। अब इनके सिद्धांत और इनके कृतियों पे हम आएंगे। अगस्ट कॉम्ट के प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहले 3 स्तरों का नियम। 3 स्तरों का नियम इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगस्ट कॉम्ट के प्रमुख सिद्धांतों में 3 स्तरों का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में काफ़ी पूछता है। तो 3 स्तरों के नियम में पहला स्तर आता है धार्मिक स्तर, दूसरा आता है तात्विक स्तर और तीसरा आता है प्रत्यक्ष स्तर।
ठीक है। और इस धार्मिक स्तर के 3 उपस्तर हैं। कौन कौन से? ये काफ़ी पूछता है कि अगस्ट कॉम्ट के धार्मिक 3 स्तरों के धार्मिक स्तर के कौन कौन से और 3 स्तर हैं। तो आप बताओगे जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगस्ट कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगस्ट कॉम्ट के जो 3 स्तरों का नियम है, इसमें कौन कौन से स्तर आते हैं? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। और धार्मिक स्तर 3 स्तरों में बटा हुआ है। कौन कौन? जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और अद्वैतवाद। उसके बाद इनका नेक्स्ट सिद्धांत आता है। दूसरा इनका सिद्धांत है कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है, साइंस। प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है साइंस यानी विज्ञान। समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित और निर्देशित होता है, और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं बल्कि विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है, ऐसा कॉम्ट कहते हैं। कॉम्ट कहते हैं प्रत्यक्षवाद को डिफाइन करते समय कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है कॉम्ट द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण। ये भी पूछता है कि किसने विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, तो ये किया है अगस्ट कॉम्ट ने। कौन कौन से हैं? अक्सर इससे प्रश्न पूछता है। कॉम्ट के जो विज्ञानों का वर्गीकरण इसमें है, इन्होंने 5 भागों में से बताया है। पहला है गणित शास्त्र, दूसरा है खगोल शास्त्र, तीसरा है भौतिक शास्त्र, चौथा है रसायन शास्त्र और 5वां है समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये जो विज्ञानों के संस्करण का जो सिद्धांत है, जो कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण का नियम दिया है, इसमें पहला जो आता है वो आता है आपका गणित शास्त्र, दूसरा आता है खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र और 5वां समाजशास्त्र। कभी कभी पूछ लेता है कि क्रम पूछ लेता है, तो इसको क्रम आप ध्यान रखिएगा कि गणित शास्त्र के बाद कौन सा शास्त्र आता है, भौतिक शास्त्र आता है, फिर रसायन, फिर समाजशास्त्र, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो विज्ञानों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? कॉम्ट के द्वारा किया गया। ये बस शॉर्ट में बता रहे हैं हम, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत है वह है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। ये पिछले 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछा था कि सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान का मतलब कि किसने वर्गीकरण किया है, तो ये प्रश्न था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान की बात कौन करता है? ये करते हैं अगस्ट कॉम्ट। सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से संबंधित है। सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है वो समाज की संरचना से संबंधित है। ठीक है, जबकि सामाजिक गति विज्ञान उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, गति विकास से सामाजिक स्थिति विज्ञान। तो फ्रेंड, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान ये अगस्ट कॉम्ट द्वारा दिया गया सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है आपका वो संबंधित है समाज की संरचना से, और सामाजिक गति विज्ञान समाज के विकास से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत आता है वो आता है मानवता का धर्म। ये भी काफ़ी पूछता है कि मानवता का धर्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे अगस्ट कॉम्ट ने दिया था। तो कॉम्ट और सामाजिक प्रगतिवाद ये भी देख लेते हैं। कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अंतर और विभिन्नताएं 4 कारणों से होती है। पहला है पर्यावरण, जिसमें जलवायु प्रधान है, दूसरा है प्रजाति, तीसरा है राष्ट्र या उसका राजनीतिक स्वरूप व चौथा है व्यक्ति। तो ये कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अंतर और विभिन्नताएं 4 कारणों से होती हैं। कॉम्ट और सामाजिक प्रगतिवाद, इस पर भी मतलब हमने मेंशन कर दिया है कि मान लीजिए अगर प्रश्न आता है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा कि कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अंतर और विभिन्नताएं किन बातों से होती है। तो ये 4 कारणों से होती हैं।
ये है पर्यावरण, दूसरा है प्रजाति, तीसरा है राष्ट्र या उसका राजनीतिक स्वरूप और चौथा है व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला इनका जो है ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये 1822 में आई थी। ठीक है, पब्लिश हुई थी। फिर फ्रेंड्स दूसरा है पॉजिटिव फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी पूछता है और ये भी पूछ सकता है ये कितने खंडों में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इसका जो पब्लिश डेट है वो है 1830 से 1842, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलॉसफी पहली थी जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 खंडों में 1851 से 1854। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैचिज पॉजिटिविज्म। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, ये है 1852। तो ये थी फ्रेंड्स अगस्त कॉम्ट की कृतियाँ थी। ठीक है, तो इनसे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए इनके जो सिद्धांत यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डिस्कस किए और यहाँ के इनकी जो बुक्स थी वो डिस्कस किए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी थिंकर है हमारे स्पेंसर, उस पर हम बनाएंगे अपना इसी तरीक़ा का छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसमें बुक्स और उनके कुछ सिद्धांत होंगे जो कि बस क्विक रिवीजन एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक आप लोग अपना चैप्टर, अपना जो भी आपका सिलेबस है आप उसको पढ़ते रहो, उसका रिवीजन करते रहो। आप लोगों को आगे भी मतलब बहुत सारे अभी एग्ज़ाम्स देने हैं, पीजीटी की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और फ्रेंड्स आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और आपकी जो क्वेरीज़ होते हैं ना, आपके जो भी और भी मतलब कुछ कोई बातें हैं, कोई क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।